सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, अपना पहला रोबोट बनाना। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक डीआईवाई प्रोजेक्ट नहीं है। असल में ये सीखने के एक बहुत ही खास तरीके को समझने का एक केस स्टडी है। तो असली सवाल ये उठता है कि कैसे इन सब अलग अलग पुर्जों से भरे डिब्बे को सिर्फ एक चलती फिरती मशीन नहीं, बल्कि सीखने का एक जबरदस्त एक्सपीरियंस बनाया जाए। बात ये नहीं है कि हम क्या बना रहे हैं, बल्कि ये है कि बनाने का पूरा प्रोसेस हमें कैसे सिखाता है। तो चलिए सबसे पहले फेज से शुरू करते हैं, नींव रखना। यहाँ सीखना एकदम फिजिकल है, हाथ से छूकर महसूस करने वाला। ये समझने के बारे में है कि असल दुनिया में चीजें एक दूसरे से जुड़ती कैसे हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे सिर्फ एक लिस्ट मत समझिए, ये हमारे आज के लेसन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हर एक पुर्जे का अपना एक काम है और बहुत जल्द हम देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। अब आता है मैकेनिकल काम। मोटर्स को चेसिस पर लगाना, स्क्रू कसना, ये सब हमें फिजिकल समझ देता है और ये भी सिखाता है कि सटीकता कितनी जरूरी है। सोचिए, अगर एक मोटर भी टेढ़ी लग गई तो उसका असर तुरंत दिखेगा। ये कारण और प्रभाव का एक सीधा सबक है, जिसे पढ़ा नहीं महसूस किया जाता है। चलिए अब फिजिकल स्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं और इसके नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं। यानी अब हम इन सभी कंपोनेंट्स को जोड़कर एक फंक्शनल इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे। यहाँ देखिए, वायरिंग पैरेलल में की जा रही है। ये हमें सिस्टम थिंकिंग सिखाता है, मतलब ये समझना कि कैसे अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। यहाँ जुड़ने वाला हर तार एक मकसद को पूरा करता है। और हाँ, ये वार्निंग बहुत बहुत ज़रूरी है। ये हमें एनर्जी के फ्लो और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की अपनी सीमाओं का सम्मान करना सिखाती है। यहाँ की गई एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ा और महंगा सबक सिखा सकती है। ठीक है, तो अब तक रोबोट का शरीर और उसका नर्वस सिस्टम तैयार है। अब वक्त है इसमें दिमाग डालने का। यहीं पर हम अपने आइडियाज़ को असल एक्शन में बदलते हैं, कोड की मदद से। अब इस स्लाइड में कुछ बहुत दिलचस्प है। ये एक ही लॉजिक को बताने के दो अलग अलग तरीके दिखा रही है, एक विजुअल ब्लॉक से और दूसरा टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग से। इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के कई रास्ते हो सकते हैं। हमने रोबोट तो बना लिया, लेकिन ये सारे स्टेप्स दरअसल हमें सीखने के एक बहुत ही शक्तिशाली आइडिया की तरफ ले जा रहे थे। और वो आइडिया ये है, ये इस पूरे प्रोसेस का कह सकते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये लाइन शानदार ढंग से बताती है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की असली कीमत क्या है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि कोड लिखने से पहले असेंबली में हाथ आजमाने देना चाहिए। देखिए, मोटर का एक तार उल्टा जोड़ना एक फिजिकल गलती है जो तुरंत दिखती है और हमेशा याद रहती है। ये वो सबक है जो एक छोटी सी कोडिंग की गलती कभी नहीं दे सकती। ये सीखने को असली बनाता है। तो सीखना वहाँ ख़त्म नहीं होता जहाँ रोबोट काम करने लगता है। असली सीखना तो तब शुरू होता है जब चीज़ें गड़बड़ होती हैं और जब हम ये सोचना शुरू करते हैं कि और क्या क्या किया जा सकता है। इन पॉइंट्स को फेलियर की तरह नहीं, बल्कि सीखने के मौक़ों की तरह देखना चाहिए। हर प्रॉब्लम एक पजल है और उसे सुलझाना ही असली सबक है। ये हमारे उसी मेन टीचिंग फिलॉसफी को और मजबूत करता है। और ये आइडिया सिर्फ अपग्रेड नहीं है, ये सीखने और प्रॉब्लम सॉल्विंग के कभी न खत्म होने वाले सफ़र के अगले पड़ाव हैं। अब जब नींव मजबूत है तो उस पर कुछ भी बनाया जा सकता है। तो चलिए इस सवाल के साथ इसे ख़त्म करते हैं। गलतियों को एक रुकावट नहीं, बल्कि एक नई खोज की शुरुआत के तौर पर देखना कैसा रहेगा? जब हम इस हैंड्स ऑन तरीके को अपनाते हैं तो कौन जाने पहली गलती हमें कहाँ ले जाए।